तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इसमें पैसा भी अच्छा खासा बनाया जा सकता है। हालांकि बिगिनर्स को हमेशा हम राय देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट की समझ आने लग गई है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 7 ऐसी स्ट्रेटजीज़ की जिनका इस्तेमाल करके आप ठीक ठाक लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपने लॉसेस को सही समय पे कवर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको हम रियल टाइम पे बताएंगे और ऐप का इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से आप इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में ठीक ठाक लेवल पे प्रॉफिट बना सकते हैं। IIFL मार्केट्स की ऐप का इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो जब इस ऐप के होम पेज पे आप पहुंचेंगे तो आप यहाँ से स्क्रीनर्स पे जाइए। सबसे पहली स्ट्रेटजी जिसका आप रेडीमेड एग्जांपल से इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्क्रीनर्स का। इसमें सबसे पहले आपको देखना है टेक्निकल स्क्रीनर। देखिए, खुद से एनालिसिस तो आपको करना ही है, चार्ट्स का इस्तेमाल देखना है, ट्रेंड को आपको देखना है, लेकिन जो बने बनाए स्पेसिफिक लेवल के फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल भी अपनी ऐप के थ्रू ज़रूर कीजिए। इसमें आपको LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो उस स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, चाहे पिछले सेशन का था, चाहे आज जब मार्केट हुआ या अभी कुछ देर पहले, वो 20% ज़्यादा चल रहा है इस पूरे हफ्ते के लोवेस्ट प्राइस से। तो ये स्क्रीनर आपको मदद करेगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली इस फीचर का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक स्टॉक्स को फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टैप जैसे ही करता हूँ BSE 500 के कुछ स्टॉक्स मेरे सामने आ जाते हैं। ऑल पे टैप करता हूँ तो ये सारे के सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कि आज की तारीख में जिनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस पूरे हफ्ते के लोएस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा चल रहा है। मतलब ये स्टॉक्स अभी बुलिश हैं। तो अगर इनका मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो आप इस पर किसी पे भी टैप कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनी ऑटो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिटेल पे जाते हैं, यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा इसका और आपको स्पेसिफिक लेवल पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से पूरे हफ्ते में परफॉर्म कर रहा था और आज की तारीख में ये पूरे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए, एक महीने का हमने जैसे ही किया तो ये स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे चेक करते हैं तो पूरा का पूरा जो इसका स्पेसिफिक लेआउट है वो चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको एरिया चार्ट कर देता हूँ और इसको 1 मंथ कर देता हूँ। जैसे ही ये करता हूँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी खासा ट्रेंड चेंज हुआ है। पिछले 3 महीने में करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ये काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है शॉर्ट टर्म लेवल पे। ये है आपकी स्ट्रेटजी नंबर 1। दूसरी स्ट्रेटजी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, काफ़ी टेक्निकल वर्ड लगता है। देखिए, इसमें भी आप स्क्रीनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलो पहले स्क्रीनर का इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर आपको बताएंगे। वापस आपको स्क्रीनर्स पे जाना है। यहाँ पे टेक्निकल पे जाके ही आप देखिए सबसे लास्ट था SMA, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 30 डेज़ का क्रॉसओवर आज की तारीख में पिछले 20 दिन से ज़्यादा चल रहा है। मतलब मूविंग एवरेज करंट स्टॉक प्राइस अगर देखें पिछले 30 दिन का, उसको डिवाइड करें अगर, तो वो वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है पिछले 20 दिन से, मतलब बुलिश है अगेन। यहाँ पे जैसे आप ट्रेंड कर 200 डेज याद हो, पिछले 200 दिन का, नो 20 डेज़, यहाँ पे आपके सामने वो स्टॉक्स खुल जाएंगे जो आज की तारीख में पूरे साल, आधा साल फॉर दैट मैटर, के हिसाब से ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो ये स्टॉक्स में प्राइस लेवल पे अच्छा मोमेंटम है। तो इसमें आप वैसा ही कीजिए जो पहले किया था हमने, जस्ट टू वैलिडेट। ये आपका मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत मदद करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। वॉल्यूम के स्क्रीनर्स पे यहाँ पे आप हाई वॉल्यूम टॉप गेनर्स देख सकते हैं, हाई वॉल्यूम टॉप लूजर्स देख सकते हैं और मोस्ट एक्टिव और हाई वॉल्यूम स्टॉक्स भी देख सकते हैं। जैसे आप टैप करेंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स आ जाएंगे। देखिए, मेहनत आप कर सकते हैं लेकिन शुरुआत आपको कहीं से करनी है और स्क्रीनर्स आपको मदद करेंगे उस शुरुआत को करने के लिए। यहाँ से आप फिल्टरिंग ज़रूर कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एवरी स्टॉक ऑब्वियसली, आपको हर स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, लेकिन कुछ स्टॉक्स को आप फिगर आउट करके यहाँ से उनका ट्रेंड चेक कर सकते हैं। देन यू कैन कैरी ऑन योर ट्रेडिंग। इसके अलावा हाईएस्ट फॉल फ्रॉम 52 वीक लो और हाई भी देख सकते हैं कि पिछले पूरे साल में सबसे ज़्यादा फॉल आज की तारीख में कौन से स्टॉक में हुआ है और सबसे ज़्यादा रिकवरी किस स्टॉक ने की है। ये स्क्रीनर आपको दोनों बताएंगे। देखिए, प्राइस और वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
टेक्निकल एनालिसिस तो आपको करना ही है। पांचवी स्ट्रेटजी जो कि काफ़ी लोगों को बिगिनर लेवल पे मिस हो जाती है वो है लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल ना करना। ज़्यादातर लोग मार्केट ऑर्डर में जो वैल्यू मिल रही है उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर नुकसान खाते हैं। लिमिट ऑर्डर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जो प्राइस पॉइंट आप चाहते हैं उसी प्राइस पॉइंट पे आप स्टॉक को एंटर या एग्जिट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैंक इंडिया पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाय पे जैसे टैप करता हूँ तो बाय में आपके सामने एडवांस्ड ऑर्डर आ जाएगा इंट्राडे लेवल पे भी और डिलीवरी लेवल पे। इंट्राडे पे जैसे भी आप टैप करते हैं लिमिट और मार्केट के ऑप्शंस है। मार्केट ऑर्डर जैसे आप करेंगे तो आपका ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूट तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो भी प्राइस चल रहा है उस पर एग्जीक्यूट होगा। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस डिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एडवांस जैसे ही करेंगे देन यू हैव अदर ऑप्शन। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस से याद आया तो आपको छठा जो स्ट्रेटजी है बता दें कि स्टॉप लॉस इज़ अ मैंडेट। इसको लगाना एक अच्छी बात नहीं, एक ज़रूरी बात है। जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आप एक प्राइस पॉइंट डिफाइन कर देते हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं सह सकता हूं और इससे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में एग्जिट कर जाऊंगा, और करना भी चाहिए। आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखना है, आपको स्पेसिफिकली बताना है कि आप किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट करना चाहेंगे और जिस पे भी आप कन्वीनियंट हैं वहाँ पे कर दीजिए एग्जिट। थोड़ा नुकसान खाएंगे लेकिन एटलीस्ट अगले ट्रेड के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, दिस इज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अपने प्रॉफिट्स को रेगुलर लेवल पे बुक कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपको छोटा प्रॉफिट भी मिल रहा है उसको उठाइए और अगले ट्रेड के लिए रेडी हो जाइए, ताकि आप अगले ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। अगर उसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे, प्रॉफिट अपना बुक नहीं करेंगे तो शायद आप नुकसान खा सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी और ज़्यादातर लोग चाहे वो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल के क्यों ना हो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और बाद में उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते जितना बना सकते थे। आखिरी स्ट्रेटजी ये है कि आपको हमेशा शुरुआत कम से करनी है। आपका ब्रोकर, आपका एडवाइज़र, कोई भी किसी भी लेवल पे आपको कहे कि आपको अच्छा खासा पैसा लगाना चाहिए, मत लगाइए। बिगिनर हैं, शुरुआत से शुरू कीजिए, देखिए किस तरह से मार्केट चलता है। जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे इस वीडियो से, चाहे आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप एक लेवल पे समझ के चलिए कि आपको पैसा जब लगाना है कम लगाना है, अपनी ट्रेड, अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है और फिर अपने प्राइस को आप बढ़ा सकते हैं, अपने वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी टर्नओवर को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा कम पैसा लगाएंगे, कम नुकसान होगा, कम दुख होगा और मार्केट में आप टिके रहेंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, स्क्रीनर्स का आपको इस्तेमाल करना बताया है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर टाइप्स आपको बताए हैं, प्राइस और वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बताई है, स्टॉप लॉस आपको ज़रूरी लगाना है, प्रॉफिट्स आपको बुक करने हैं और हमेशा कम से शुरुआत करनी है। तो इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल की हुई है तो ज़रूर बताइए कि किस तरह से वो आपके लिए काम कर रही है। इनका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको भी ठीक ठाक प्रॉफिट आएगा। बिगिनर लेवल के लिए ज़रूरी हैं ये और होपफुली आपको ये काम आएंगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग गलतियां कर बैठते हैं, नुकसान करवा बैठते हैं, एंड विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम देयर। और डिजिटल ब्लॉगर को आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।